हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रीजंस फॉर बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोरो क्यों करती है, कॉजेस क्या हैं पब्लिक डेट के या पब्लिक बोरोइंग्स के कॉजेस क्या हैं, वो चीज डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था पब्लिक बोरोइंग्स क्या होती हैं या पब्लिक डेट क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले बता दूं चैप्टर का नाम है फिस्कल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि पब्लिक बोरोइंग्स इन मॉडर्न टाइम्स इज नेसेसरी टू मीट वेरियस एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स। पब्लिक बोरोइंग्स आजकल के मॉडर्न एरा में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। सरकार कर्जा लेती है क्योंकि उसके खर्चे ज्यादा है और आमदनी कम है। द गवर्नमेंट में बोरो फॉर द फॉलोइंग रीजंस। तो सरकार कर्जे क्यों लेती है, उसके फॉलोइंग रीजंस है। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है टू मीट बजटरी डेफिसिट। सरकार को बजट में घाटा होता है। जो हर साल सरकार बजट बनाती है उसमें खर्चा ज्यादा हो जाता है, आमदनी कम हो जाती है, तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार कर्जे लेती है। मगर पेपर में इतनी आसान चीज लिखोगे तो फिर शायद नंबर ना आए, तो आपको 3-4 लाइनें 5 लाइन तो लिखनी पड़ेंगी। द गवर्नमेंट समटाइम बोरोज टू मीट इट्स करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आना था यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक्सपेंडिचर ही लिख दिया स्पीड स्पीड में। तो सरकार कभी कभी अपने करंट बोरिंग्स इसलिए करती है कि सरकार को अपना करंट रेवेन्यू जो है वो कम पड़ जाता है और करंट खर्चा जो है सरकार का एकदम बढ़ जाता है। देयरफॉर हम यही कहते हैं कि द गवर्नमेंट समटाइम्स बोरो टू मीट इट्स करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका वो बढ़ गया है, इस वजह से सरकार को अचानक से कर्जा लेना पड़ गया। इट मे बोरो बिकॉज इट्स करंट रेवेन्यूज फॉल शॉर्ट ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर। जो सरकार के करंट रेवेन्यूज हैं वो कम पड़ गए। तो जब रेवेन्यूज कम पड़ जाते हैं तो उसको पूरा करने के लिए सरकार को जो है, और खर्चा ज्यादा है उसको पूरा करने के लिए जो गैप है, गैप को मिटाने के लिए सरकार को कर्जा लेना पड़ जाता है। मेनी अ टाइम द रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेशन एंड अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में फॉल शॉर्ट ऑफ इट्स करंट एक्सपेंडिचर। ऐसा काफी बार देखा गया है कि सरकार के जो वेरियस रेवेन्यू सोर्सेज हैं, जैसे टैक्सेस हैं, फीस वगैरह, फाइन्स, पेनल्टीज जो भी सरकार लगाती है, इस टाइप के जो सरकार की रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो कम पड़ गए हैं और जो खर्चा सरकार का वो ज्यादा हो गया है। इस गैप को पूरा करने के लिए सरकार ने कर्जा उठा लिया। इन सच केसेस द गवर्नमेंट रिक्वायर्स शॉर्ट पीरियड लोन्स टू कवर द गैप बिटवीन करंट रेवेन्यू एंड करंट एक्सपेंडिचर। तो सरकार शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लेती है ताकि ये रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के गैप को जो है पूरा किया जा सके। ठीक है, तो सेकंड जो वजह है लोन लेने की, सरकार लोन क्यों लेती है? टू फाइनेंस वॉर। जंग लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं तो किसी और से कर्जा ले लेती है। द गवर्नमेंट में बोरो फॉर डिफेंस ऑफ द कंट्री। कंट्री को डिफेंड करने के लिए, कंट्री नहीं रहेगी तो फिर तो कहानी खत्म होगी। तो कंट्री को डिफेंड करने के लिए भी सरकार लोन्स लेती है। मॉडर्न वारफेयर इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रपोजिशन। जो भी मॉडर्न वॉर्स हैं, जो आजकल की लड़ाइयां, वो काफी महंगा सौदा है। एक एक मिसाइल पता नहीं कितने कितने लाखों डॉलर की आती है। ठीक है, इट कैन नॉट बी फाइनेंस्ड बाय टैक्सेशन अलोन। सिर्फ टैक्स से इसका पैसा निकालना मुश्किल हो जाता है। मोरओवर पब्लिक लोन्स इज एन ईजियर मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू देन टैक्सेशन। तो ये जो पब्लिक लोन्स हैं ये एक आसान तरीका है कि सरकार लोन से पैसा इकट्ठा कर ले देन टैक्सेशन। टैक्सेशन से तो वही टैक्स देगा ना जिसकी कैपेसिटी है। अब ज्यादातर जनता गरीब होगी तो टैक्स कौन देगा? मगर देश को तो बचा के रखना है। मिसाइलें, वसूलें, जहाज वगैरह वो तो खरीदने पड़ते हैं। तो सारा पैसा इस चक्कर में बाहर भी चला जाता है और खुद की मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा नहीं है और अगर बाहर से खरीदेंगे तो पैसा बाहर तो जाएगा ही जाएगा, मगर वो पैसा कहाँ से आएगा? तो अगर सरकार के पास खुद का इतना पैसा नहीं है तो सरकार लोन्स ही लेगी। Government therefore may resort to the public borrowings on a large scale to meet large expenditure arising out of war। तो वॉर के खर्चे पूरे करने के लिए सरकार के पास एक ही तरीका रह जाता है, क्योंकि टैक्स लोग ज्यादा तो देते नहीं और ज्यादातर डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज में इतना ज्यादा टैक्स कलेक्ट भी नहीं हो पाता, तो सरकार को कर्जा ही लेना पड़ता है। ठीक है, इनफैक्ट enormous increase in public debt in many developed countries in the 20th century was mainly due to First and Second World Wars। सॉरी, तो इसमें यह बताया है कि 20th सेंचुरी में लगातार इतनी वॉर्स हुई हैं कि जो देश है उनको कई गुना कर्जा लेना पड़ गया। यूक्रेन की एग्जांपल ले लो, यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, उसको कर्जे लेने पड़ रहे हैं यूएसए जबरदस्ती के कर्जे और मिसाइलें दे ही जा रहा है उसको कि रशिया से लड़ लड़ लड़। पहले यूक्रेन को पंप दिया कि लड़, मैं भी तेरे साथ हूं, और जब लड़ाई होगी तो कहता मैं सिर्फ हथियार और पैसा सप्लाई करूंगा। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कि यूएसए के क्या वो होते हैं टेक्निक्स, ठीक है, अपना माल बेचने के लिए। तो मैं उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो तीसरा आ जाता है रीजन फाइनेंसिंग डेवलपमेंट प्लान्स। किसी भी कंट्री ने डेवलपमेंट प्लान्स ले आए तो अब उस डेवलपमेंट
करने के लिए पैसे नहीं है तो पब्लिक बोरिंग्स ही एक सोर्स रह जाएगा, ठीक है। द गवर्नमेंट इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज एक्सपेक्टेड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास खुद के पास तो इतना पैसा होता नहीं है कि वो मतलब अपनी कंट्री में डेवलपमेंट करेंगे, तभी तो वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। तो अगर उसने डेवलपमेंट प्लान्स लेके आने हैं तो उसको तो पैसा चाहिए और वो पैसा उसको आसानी से कर्जे में ही मिल सकता है। इट में अंडरटेक डेवलपमेंट प्लान्स फॉर दिस पर्पस, अपने देश की तरक्की करने के लिए, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए उसको डेवलपमेंट प्लान्स लेके आने पड़ेंगे। द गवर्नमेंट हैज टू इनकर ह्यूज एक्सपेंडिचर टू अंडरटेक वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो सरकार को खर्चा करना पड़ेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। द गवर्नमेंट इन दीज कंट्रीज कैन नॉट रिजॉर्ट टू हैवी टैक्सेशन बिकॉज ऑफ द लो टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ द पीपल। अब पहली अंडर डेवलप कंट्री है, लोगों के पास इतने पैसे हैं नहीं, सरकार टैक्स लगाएगी तो लोग थोड़े बहुत तो दे देंगे, सारे के सारे तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि टैक्सेबल कैपेसिटी कम होती है अंडर डेवलप कंट्रीज की। अंडर सच सर्कमस्टांसेस पब्लिक लोन्स आर द ओनली वे आउट, तो इस सिचुएशन में सिर्फ पब्लिक लोन्स ही एक वे आउट है। जैसे आपने देखा नहीं, चाइना आजकल गरीब गरीब कंट्रियों को लोन दे दे के, जबरदस्ती लोन दे दे के अपना कर्जदार बना के अपनी बातें मनवा रहा है, समझ गई बात। फॉर इंस्टेंस द इंडियन गवर्नमेंट हैड टू बोरो हैविली टू फाइनेंस 5 ईयर प्लान्स, तो जो भी 5 ईयर प्लान्स चले उसको पूरा करने के लिए सरकार ने कई लोन्स लिए वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से। इन कंट्रीज लाइक इंडिया पब्लिक डेट हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स लार्जली बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, कि हम अपने कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा करना चाहते हैं और डेवलपमेंट के लिए सरकार लोन्स लेती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टू प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज, कभी कभी फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाती है कंट्री के पास तो वो फॉरेन कंट्री से लोन ले लेती है, समझ गए बात। Underdeveloped countries need foreign exchange during the early stages of economic development to undertake high level of investment, to purchase capital equipments and raw material from abroad and to cover balance of payment deficits। जो भी underdeveloped countries होती हैं उनको अपनी initial stages में foreign currency चाहिए होती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर से foreign currency ला के, मतलब फॉरेन करेंसी अगर उनके पास होगी तो बाहर से मशीनें खरीद पाएंगे, बाहर से टेक्निकल नो हाउ मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खरीद पाएंगे, या उनको जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में नुकसान हो रहा है या बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए पैसे नहीं है उनके पास बाहर देने के लिए, तो उसको फाइनेंस करने के लिए भी उनको फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। देयरफॉर रिसोर्सेज हैव टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अब्रॉड बाय वे ऑफ फॉरेन लोन्स, तो फॉरेन से लोन्स लेने पड़ते हैं डॉलर की टर्म्स में। दिस लीड्स टू अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द एक्सटर्नल डेट इन द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो अंडर डेवलप कंट्रीज अपने आप को डेवलप करने के लिए इस कोर्स ऑफ एक्शन के लिए काफी ज्यादा फॉरेन लोन्स ले लेती है डॉलर की टर्म्स में। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया रेज लोन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट्स टू द अदर गवर्नमेंट्स ऑफ द अदर कंट्रीज, आना था, यहाँ लिख देता हूँ, गवर्नमेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज and from international institutions like IMF, IBRD, etc. etc. तो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया काफ़ी लोन लिया हुआ है, बाहर से काफ़ी लोन लिया हुआ है, बाहर की गवर्नमेंट से लोन लिया हुआ है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक्स वगैरह इनसे लोन्स लिया हुआ है। दे गेट एक्सटर्नल लोन्स फॉर शॉर्ट टर्म फॉर मीटिंग डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, तो शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लेते हैं ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो खराबी चल रही है वो सही हो जाए, और लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, तो फॉरेन करेंसी की टर्म्स में भी लोन्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक वजह है। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है टू चेक रिसेशन, रिसेशन को चेक करने के लिए भी सरकार बाहर से या विद इन द कंट्री लोन ले लेती है ताकि खर्चा कर सके, ठीक है। रिसेशन के टाइम पे तो सरकार ही खर्चा करती है, केन्स का मॉडल पता है ना आपको, जेएम केन्स का। द गवर्नमेंट इन द डेवलप कंट्रीज हैव been borrowing to control recession so as to prevent the possibility of occurrence of depression। सरकार जो है जब भी किसी कंट्री में रिसेशन आता है, ज्यादातर डेवलप कंट्रीज में अगर रिसेशन आ गया, ठीक है, या फिर स्लम्प आ गया, तो रिसेशन को प्रिवेंट करने के लिए ताकि फर्दर वो डिप्रेशन में कन्वर्ट ना हो जाए, सरकार इधर उधर से बोरिंग करके लोगों के ऊपर या इकोनॉमी के ऊपर पैसा खर्च करती है ताकि लोगों की डिमांड बढ़े, लोगों की कंजम्पशन बढ़े, ताकि इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट बढ़े और रिसेशन ना आए, ठीक है, मतलब फर्दर ना आए। रिसेशन अराइजेस बिकॉज ऑफ द फॉल इन द प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या प्राइवेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो रिसेशन क्यों आता है? क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड खत्म होगी, जॉब्स नहीं है लोगों के पास या इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही, तो सरकार नया पैसा पंप करती है कर्जे ले लेके
ताकि रिसेशन हट जाए और डिप्रेशन ना आ जाए कहीं। इन सच अ सिचुएशन द गवर्नमेंट कैन रेज लोन्स सो एज टू इंक्रीज द पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो सरकार लोन्स लेती है ताकि वो अपना खर्चा बढ़ा सके। दिस वुड इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड एंड वुड सेव द इकोनॉमी फ्रॉम द इविल्स ऑफ डिप्रेशन। तो सरकार कर्जा लेके जब इकोनॉमी में पैसा पंप अप करेगी, इससे जॉब्स क्रिएट होंगी, इससे इकोनॉमी में पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी। तो इससे क्या होगा, जो डिप्रेशन है उससे बचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मीटिंग अनफोर्सीन एक्सपेंसेस। कभी कभी सरकार को खड़े पैर कोई अनफोर्सीन खर्चा करना पड़ गया। समटाइम्स द कंट्री हैज टू फेस सम अनफोर्सीन कंटिजेंसीज लाइक फ्लड्स आ गए, फेमिन्स आ गए, कोई सुनामी आ गई, एपिडेमिक्स आ गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। The government is required to undertake huge expenditure to meet such situations ऑफ क्राइसिस इन द इकोनॉमी। तो सरकार को इन क्राइसिस से डील करने के लिए काफी पैसा चाहिए होता है, तो उस टाइम भी कर्जा ले लेती है सरकार। देयरफॉर द गवर्नमेंट रेजेस द लोन्स टू मीट द लार्ज एक्सपेंडिचर अराइजिंग देयर फ्रॉम। तो इस टाइप का खर्चा पूरा करने के लिए भी सरकार, जो वेरियस कंट्रीज हैं जिन इनकी सरकारें, वो कर्जा ले लेती हैं। ठीक है, विद इन द कंट्री भी ले सकती हैं, बाहर से भी ले सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू फाइनेंस पब्लिक एंटरप्राइजेस। सरकार ने कोई बड़ी कंपनी खोलनी है, उसका खर्चा उठाना है, उस लिए भी सरकार को कर्जा चाहिए हो सकता है। ठीक है, इन कंट्रीज लाइक इंडिया पब्लिक सेक्टर हैज बीन असाइंड अ मेजर रोल इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो भी पब्लिक सेक्टर है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है कि जब भी देश की तरक्की होगी तो ये जो पब्लिक सेक्टर है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द पब्लिक सेक्टर लाइक एक्सपेंशन ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा रिक्वायर ह्यूज फंड्स। तो जब भी ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज सरकार कर रही है या पब्लिक सेक्टर बना रही है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, सोशल या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? अगर सरकार के पास टैक्स से पैसा नहीं आ रहा तो कर्जा लेगी। द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड सच फंड्स आउट ऑफ टैक्सेशन अलोन। तो ऐसा सरकार मोटा खर्चा जो कर रही है सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो सिर्फ टैक्सेस से पूरा नहीं हो पाता। देयरफॉर इट रेजेस लोन्स टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए भी सरकार को कर्जा चाहिए होता है। नेक्स्ट आ जाता है 8 पॉइंट, सॉफ्ट रेवेन्यू ऑप्शन। ये भी है कि आसानी से कर्जा मिल जाता है। समझ की बात, अगर रेपुटेशन डाउन हो गई फिर नहीं मिलता। वाइल पब्लिक एक्सपेंडिचर हैज बीन इंक्रीजिंग शार्पली ऑल ओवर द वर्ल्ड, द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग इट थ्रू टैक्सेशन इज लिमिटेड। जैसे कि पूरी दुनिया में हर सरकार का खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है और उस खर्चे को पूरा करने के लिए टैक्सेशन पूरे नहीं पड़ते, टैक्सेशन से पैसा उतना इकट्ठा नहीं होता। टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ द पीपल इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज वेरी लो। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में तो लोगों के पास पैसे वैसे ही नहीं है कि वो टैक्स दे पाएंगे। ठीक है ना, अ लार्ज इंक्रीज इन टैक्सेस इज रिजेंटेड बाय द पीपल एवरीवेयर। अगर सरकार ने टैक्स रेट बढ़ा दिया तो सरकार अगले साल लोग चुन के नहीं आएंगे, मतलब सरकार को चूज ही नहीं करेंगे वो सरकार तो चली जाएगी, किसी और पार्टी की आ जाएगी। देयरफॉर many a time the government chooses the soft option of meeting its mounting expenditures by raising loans and thereby saving itself from the public opposition and criticism। तो ऐसा देखा गया है कि सरकार बजाय इसके कि टैक्स बढ़ाए, अगर टैक्स बढ़ाएगी लोगों के अंदर नाराजगी होगी, लोग अगले साल उस पार्टी को चूज नहीं करेंगे सरकार में। तो सरकार कहती है कि क्यों पब्लिक को परेशान करना, इससे अच्छा लोन्स ले लेते हैं और अगले साल हमारी पार्टी आए ना आए कोई चक्कर नहीं है, देश के ऊपर लोन चढ़ेगा, हमारे को क्या चक्कर है। आपको पता ही ऐसा ही सोचते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पॉजिटिव सोचता होगा तो थोड़ा बहुत ही सोचता होगा, बाकी ऐसा ही होता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि हमें बताते हैं कि सरकार बोरिंग्स क्यों करती है, पब्लिक बोरिंग्स क्यों आते हैं या पब्लिक डेट क्यों होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था फिस्कल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा मेथड्स ऑफ डेट रिडेम्पशन, मतलब सरकार अपना कर्जा वापस कैसे कर सकती है। कर्जा ले तो लिया मगर अब वापस कैसे करेगी, उस चीज को डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।